यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यूपी में शानदार व्यवस्था है, अपराध पर लगाम लगा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गुर्जर सवाल उठा रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या किसी के सह पर उठा रहे हैं? जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के बहुत सारे नंदकिशोर गुर्जर सवाल उठा रहे हैं, उसी यूपी पुलिस के मुखिया नोएडा में थे और नोएडा पर उन्होंने पीठ थपथपा दिया कि पुलिस बड़ी शानदार काम कर रही है। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग खास करके संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि दावेदारी ज्यादा है प्रेसिडेंट पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। तो जाहिर सी बात थोड़ी मुश्किलें होती है छांटने में, कतरने में, एक समीक्षा करने में। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। गाजियाबाद में आरएसएस और बीजेपी की आज समन्वय बैठक हुई। अब कहने को तो ये एक आम बैठक हो सकती है, लेकिन चूंकि गाजियाबाद में हुई और बीते कई दिनों से गाजियाबाद में दो तीन मुद्दे, एक तो आप गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है, इन दिनों वो लखनऊ में है और फटा कुर्ता और नंगे पैर वो नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ गए हुए थे। पहली मीटिंग की इस चर्चा की बात करेंगे कि नंदकिशोर गुर्जर की उस मीटिंग में क्या हुई, और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा कि उस मीटिंग में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो उस मीटिंग के विषय क्या थे, मीटिंग में बात क्या हुई, चर्चा क्या हुई, और इसी के साथ क्योंकि खास लोग उस मीटिंग में थे तो खास बातें ही निकल कर आई होंगी। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ जी हैं। तो सर, मीटिंग हुई और बीते दिनों जो प्रतिनिधि सभा हुई थी उसके बाद ये मीटिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य था और इस समन्वय बैठक जो हुई इसमें क्या कुछ रहा? बिल्कुल उज्जवल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन देखिए, जब योगी आदित्यनाथ कहीं किसी जगह जाते हैं तो खबर अपने आप बनती है। लेकिन गाजियाबाद में है, जहां पर आपने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां आते हैं और उस मीटिंग में गुर्जर तो नहीं होते, लेकिन बीजेपी प्रेसिडेंट होते हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, कुछ मंत्रीगण भी होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आरएसएस के लोग होते हैं। समन्वय बैठक होती है। ये समन्वय बैठक जो विषय है, जो एक शीर्षक है, वही सब कुछ कहता है कि समन्वय की जरूरत आ गई है क्या गाजियाबाद में, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और एक चीज खास बात और, नंदकिशोर गुर्जर ये लगातार बता रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि पुलिस भ्रष्ट है, कहीं राम राज्य नहीं है, बाबा ठीक है, बाबा को बिल्कुल जो है भ्रम में डाला गया है। प्रमुख सचिव पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सच से दूर रखा जा रहा है, उनको हकीकत नहीं बताया जा रहा है, जबकि इसकी आड़ में पुलिस बहुत खराब काम कर रही है। और एक यूजुअल एक खास बात यह है कि जहां योगी आदित्यनाथ ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिसिंग कर रही है, देश में सबसे अच्छी पुलिसिंग अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा बदमाशों के एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। राम राज्य की जो परिकल्पना है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं साकार हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन उन्हीं का विधायक कुछ सवाल उठा रहा है और उस सवाल के राजनीतिक मायने तलाशे जाएंगे। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद आना, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना और इसके बाद उस बैठक में नंदकिशोर गुर्जर का न होना, ये बताता है कि बाबा के लिए कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। नंदकिशोर गुर्जर का विरोध उनके लिए कहीं मैटर करता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, संदेश राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस राजनीति में इस तरीके से बाबा ने बता दिया है कि आप जो मोर्चा खोले हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के इशारे पर मोर्चा खोले हुए हैं। जाहिर सी बात, आपकी बातों में दम नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यूपी में शानदार व्यवस्था है, अपराध पर लगाम लगा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गुर्जर सवाल उठा रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या किसी के सह पर उठा रहे हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन बाबा की बात करें, बाबा वैसे ही मस्त हैं, बिल्कुल वैसे उनको भरोसा है कि कानून व्यवस्था जो पुलिसिंग है वो बहुत लाजवाब है और इसका जनता देख रही है। इसका सवाल बिल्कुल, ये नंदकिशोर गुर्जर की बात तो हुई ही। 2027 में चूंकि विधानसभा चुनाव भी लगा हुआ है और उसको लेकर के भी क्या इस मीटिंग में कोई बातचीत हुई है? क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर के
तैयारी, क्योंकि आरएसएस तो आपको पता ही है पीछे से एक्टिव मोड में रहती है और जमीनी स्तर पर काम करती है, स्वयं सेवक उसके डायरेक्ट मिलने पर और बिना शोर शराबे के मिलकर के काम करते हैं। तो क्या ये कुछ भूमिका भी बांधी गई है इस मीटिंग में? और इसमें दो तीन बातें और भी चर्चा हुई है, खास करके जो संगठन को लेकर के बातचीत हुई है, और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की अभी जयंती आ रही है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, इस पर चर्चा हो रही है। और चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की बात करें, जैसा उज्ज्वल आप कह रहे हैं, बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, चुनावी मोड में रहती है, यानी 24 घंटे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लीडर हैं, सब के सब चुनावी मोड में रहते हैं। और आरएसएस एक ऐसा आनुषांगिक संगठन है जो बीजेपी के आनुषांगिक संगठन है, बीएचपी है, तमाम संगठन भी इसमें थे, और वो सब चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। और एक और खास बात यह है कि ये देखा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि समन्वय इन संगठनों के बीच है कि नहीं। नंद किशोर गुर्जर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बीजेपी का संघ के साथ जो और तमाम आनुषांगिक संगठन हैं उनके साथ समन्वय की स्थिति क्या है। और योगी आदित्यनाथ, अब एक और बात मैं बताता हूं, जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के बहुत सारे नंद किशोर गुर्जर सवाल उठा रहे हैं, उसी यूपी पुलिस के मुखिया नोएडा में थे, और नोएडा पर उन्होंने पीठ थपथपा दिया कि पुलिस बड़ी शानदार काम कर रही है। मतलब यहां भी साफ है कि 2 दिनों के अंदर 2 बड़ी घटना, एक तरफ डीजीपी आ रहे हैं यहां पर नोएडा में और कह रहे हैं पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, उधर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि गाजियाबाद विरोध की एक नई दिशा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों के बीच में बीजेपी के चुनावी अभियान को हमेशा आप समझ सकते हैं कि जब भी बीजेपी बैठक करती है, चुनाव को लेकर करती है, जिलाध्यक्षों के जो चुनाव रह गए हैं उनके बारे में भी बात हो रही है। इसके अलावा चुनाव में किन किन मुद्दों को मजबूती के साथ कार्यकर्ता उठाएं रखें, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हुई है। गाजियाबाद के डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा हुई है। और ख़ास करके ये मीटिंग की बात करें तो जो आनुषांगिक संगठन है बीजेपी के, उनके साथ समन्वय कैसे, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि एक बड़ा मुद्दा आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करके फंस गया था मामला, इसीलिए कार्यकर्ता नाराज थे और इसका नुकसान भी दिखाई दे रहा था। योगी आदित्यनाथ कम से कम ये चाहते हैं कि बीजेपी के कदम ताल से जो आनुषांगिक संगठन है वो कदम ताल करें, मजबूत जीत की तरफ बढ़ें, चुनाव में एक लक्ष्य निर्धारित करें और समन्वय के साथ आगे बढ़ें। तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग खास करके संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। सवाल मैं आपसे और चलते चलते पूछना चाहता हूं, जैसे एक तो उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की सूची निकाली, उसमें तमाम जगहों के आए, लेकिन ऐसी जगहों के जिलाध्यक्षों के नाम अभी तक नहीं, जैसे अयोध्या के नहीं आए, काशी का खुद पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर प्रांत अध्यक्ष का नाम आ गया, लेकिन जिला अध्यक्ष का नाम अभी तक नहीं आया है। तो क्या ये कुछ बात भी योगी आदित्यनाथ के सामने संघ के लेकर के लिस्ट कुछ कैसी बनी, और यूपी में प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है यूपी को, तो उसको लेकर के भी कोई बात? नए अध्यक्ष को लेकर के चर्चा हुई है और इसमें मीटिंग का मेन एजेंडा ये था। तो जाहिर सी बात है कि जो अध्यक्ष का चुनाव है वो बहुत मैटर करता है, और इसमें बीजेपी के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए हैं आज। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के तौर पे देखिए और काम करने वाले कार्यकर्ताओं के तौर पे देखिए, तो जाहिर सी बात है चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। दावेदारों की जो सूची है वो बहुत लंबी है, और यही वजह है कि कुछ पार्टियां ऐसी भी जिनके अध्यक्ष पद के लिए कई लोगों को प्रत्याशी भी नहीं मिलते। मुझे कहने में गुरेज नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि दावेदारी ज़्यादा है प्रेसिडेंट पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। तो जाहिर सी बात थोड़ी मुश्किलें होती हैं छांटने में, कतरने में, एक समीक्षा करने में। तो मुझे लगता है कि बैठकों के जरिए बीजेपी इसको सुलझा रही है। और बाबा योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सीएम के तौर पर, एक संगठन के एक ऐसे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं जो हमेशा पार्टी को आगे रखते हैं। तो मुझे लगता है आज की जो बैठक है समन्वय की बैठक है, और इसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये समन्वय की बैठक है, और इस बैठक में क्या कुछ फैसले हुए होंगे ये आगे आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आने लगेंगे। और उसी के साथ इस बैठक में जो कुछ भी बात हुई होगी वो तो वहाँ के लोग ही जाने, अंदर की बात है, लेकिन इस पर एक सूत्रों के हवाले से और इस पर एक कयास ही लगाए जा सकते हैं कि बातचीत क्या हुई होगी। लेकिन थोड़ा ठहर कर इंतजार करके देखना होगा, क्योंकि जो कुछ आज फैसले बड़े हुए होंगे वो आपको आने वाले दिनों में नजर आने लगेंगे। इस मीटिंग को लेकर के आरएसएस और बीजेपी के बीच के जो संबंध हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।